वाह 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 वाह। तूने क्या कमाया है? हाँ, ये घर मेरे बेटे की कमाई से चलता है। बिजली बचाना पुण्य का काम है, आई बात समझ में। और वैसे भी एसी में सो के स्वर्ग थोड़ा चली जाएगी तू। चुपचाप काम कर अपना। A few moments later. गर्मी। ओह, गर्मी में तो रसोई में आने का मन नहीं करता। ओह, हाय, हालत खराब हो रही है। देख बहू, हमारे जमाने में तो हम लोग चक्की से आटा पीसा करते थे, तब भी एसी का नाम नहीं लिया। समझ में आई? और सुन, कूलर क्या, कभी पंखे में भी बड़ी मुश्किल से बैठते थे। नीम और बरगद की छांव चाटनी होती थी। मम्मी जी, अब जमाना बदल गया है। इतनी उमस कि मेरा तो दम घुट रहा है। मम्मी जी, आधा घंटा एसी चला लेने दीजिए, बिजली का बिल मैं भर दूंगी मैं। हाय, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। तूने क्या कमाया है? हाँ, ये घर मेरे बेटे की कमाई से चलता है। बिजली बचाना पुण्य का काम है, आई बात समझ में। और वैसे भी एसी में सो के स्वर्ग थोड़ा चली जाएगी तू। चुपचाप काम कर अपना। हाय गर्मी, बहुत गर्मी है। एसी चलाओ। रिमोट कहाँ है? मम्मी, यहाँ तो भट्टी जल रही है। और भाभी, कैसे जी रही हो आप? भैया ने तो कहा था कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। और माँ, आप तो भाभी को भट्टी में जला रही हो। मैं नहीं रुक पा रही यहाँ पे। जल्दी आओ। मम्मी, आप ना कंजूस हो गई हो। हाँ, भाभी दिन भर रसोई में एकदम इतनी गर्मी में काम कर रही है, आप थोड़ी देर एसी नहीं चला सकते? वैसे ही भैया की सैलरी तो बढ़ गई है ना। हाँ, तो बिजली के बिल का क्या रोना है? तू तो चुप ही कर। तुझे क्या पता बिजली का बिल कितना आता है? बेटा, तुझे क्या पता, पेड़ों की छांव में पल कर ही हम बड़े हुए थे। और पहले क्या एसी कूलर होते थे या पंखे भी नहीं होते थे? हैं, हाथ वाला पंखा होता था, उसी को झलते थे। और ठंडा पानी मटके का पानी पीते थे हम लोग। फ्रिज थोड़ा होती थी उस टाइम पे। हैं, हमने भी तो काटा है। आजकल के तो भैया इन लोगों से गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है। मम्मी, जिसे आप पुराना जमाना कह रही है ना, वो इसलिए ठंडा था कि चारों तरफ पेड़ पौधे थे। अब तो आपने घर बड़ा करने के लिए सारे पेड़ ही कटवा दिए। अब तो चारों तरफ कंकड़ ईंट की दीवारें खड़ी कर दी। गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? अब जब पेड़ ही नहीं बचे तो गर्मी ही पड़ेगी। और इस गर्मी से बचने का इलाज एसी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ननद रानी। अब तो बाहर निकलो तो ऐसा लगता है किसी भट्टी के सामने खड़े हैं। हाय, देख रहे हो मेरी हालत? ओह भाई, बहुत गर्मी। मम्मी, आप कहती हो ना पहले नीम की छांव होती थी। उस समय एक घर पर 10-10 पेड़ होते थे। याद करो, आपने और पापा ने मिलके वो पेड़ ही कटवा दिए। मम्मी, ये जो एसी है ना, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। आज की गर्मी हमारी आज की गलतियों का नतीजा है, पुराने जमाने का नहीं। बात तो तेरी सही है बेटा। पेड़ तो हमने ही काटे थे अपना आंगन बड़ा करने के लिए। बड़ी गलती हो गई हमसे। हाँ मम्मी जी, एक काम करते हैं। अब हम एसी तो चलाएंगे लेकिन लिमिट में। ऐसा करते हैं, बाजार से थोड़े से पेड़ पौधे ले आते हैं और उनको अपने घर में लगाते हैं, ताकि थोड़ी हरियाली वापस आए। क्यों मम्मी जी? तू माली को बुला लियो, पेड़ ले लेंगे, अपने घर में भी लगाएंगे और चल के रोड पे भी लगाएंगे, है ना? हमारी गली में तो पेड़ ही नहीं है, लोगों के अपने घर में छोटे छोटे पेड़ है। अगर हर इंसान अपने घर के सामने एक एक पेड़ लगाना शुरू कर देना, तो हमारी दिल्ली फिर से हरी भरी हो जाएगी। क्यों? हाँ, जब हम लगाएंगे हमें देख के और लोग भी लगाएंगे, उससे मोटिवेट होंगे वो लोग भी। वही तो, मैं तो यही देख रही हूँ, किसी के घर के आगे पेड़ ही नहीं है। किसी एक आध घर के आगे किसी गली में पेड़ हो जाए, नहीं तो किसी के घर के आगे पेड़ ही नहीं है, हैं? हाँ, हम शुरुआत करेंगे ताकि हमें देख के और लोग भी ऐसे ही करेंगे। सब लोग अपने घर के आगे एक एक पेड़ जरूर लगाएं। जला लो एसी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बिजली का बिल ज्यादा आया तो शाम को जो खीर बनेगी ना, वो किसी को नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? एक बात बता दें, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा पानी नहीं मांगता। आई बात समझ में? चलाओ एसी। चलिए, आप दोनों को कुछ अक्ल आ गई। चला, ठंडक आ गई।
अब ठंडा हो गया कमरा।